दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक मासूम भारतीय लड़का जो सिर्फ मेहनत की रोटी कमाने सऊदी गया था, उस पर रेप का इल्जाम लगा दिया जाता है और अगला कदम पत्थर मार मार कर मौत की सजा। लेकिन क्या वो सच में गुनहगार था या फिर ये सब सिर्फ उसके लाखों रुपए हड़पने की एक साजिश थी? अगर आप ऐसी सच्ची कहानियों से कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और दिमाग को हिला देंगी। आज की कहानी है आरिफ सलीम की, एक लड़का जिसने सच्चाई, साजिश और इंसाफ के बीच वो लड़ाई लड़ी जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो न केवल एक भारतीय युवक की मेहनत और बेबसी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे कुछ लालची लोग इंसानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। यह कहानी है आरिफ सलीम की, राजस्थान के एक छोटे से गांव का सीधा सादा युवक जो सऊदी अरब में रोजी रोटी कमाने गया था, लेकिन वहां उसे ऐसी साजिश में फंसा दिया गया कि उसकी जान तक खतरे में पड़ गई। अगर आप या आपके जानने वाले कभी विदेश काम करने जाते हैं तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। यह कहानी आपके लिए एक चेतावनी से कम नहीं होगी। राजस्थान के अजमेर के पास एक छोटे से गांव में जन्मा था आरिफ सलीम, एक आम लड़का जिसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था सिवाय एक ख्वाब के। वो ख्वाब था इज्जत से जीने का, कुछ बनकर दिखाने का। शादी के कुछ ही समय बाद जिंदगी ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वो टूट गया। उसकी पत्नी ने उसे नामर्द कह दिया। वो साथ नहीं रहना चाहती थी। समाज के तानों से परेशान होकर आरिफ ने एक दिन तय कर लिया, अब वो इस गांव में नहीं रहेगा। वो विदेश जाएगा, कमाएगा और एक दिन उसी गांव में इज्जत से लौएगा। इसी सोच के साथ उसने सऊदी अरब का रुख किया, इलाज भी करवाया, ताकत की दवाइयां ली और अंततः वीजा भी मिल गया। लेकिन जो सपने उसने वहां के लिए देखे थे वो हकीकत से कोसों दूर थे। वहां पहुंचते ही उसे एक ड्राइवर की नौकरी नहीं बल्कि बकरियां चराने का काम सौंपा गया। रेगिस्तान के तपते सूरज में 20 घंटे काम और बदले में सूखी रोटी। आरिफ टूटने लगा और फिर एक दिन वो वहां से भाग गया। वो अपने एक दोस्त के पास पहुंचा और गैर कानूनी तरीके से रुकने लगा। काम की तलाश जारी थी जब किस्मत ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। एक अरबी व्यापारी जो जानवरों की खरीद फरोख्त करता था उसे मिला। आरिफ ने अपनी पूरी कहानी उसके सामने रखी। व्यापारी ने हमदर्दी दिखाई और कहा, मुझे ड्राइवर की ही जरूरत है, रहो मेरे साथ, लाइसेंस बनवाता हूं, सैलरी दूंगा और काम भी आराम का होगा। आरिफ को लगा शायद अब सब ठीक होने वाला है। नया काम शुरू हुआ। वो पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। मालिक खुश हुआ, बोला, अगर ऐसा ही काम करते रहोगे तो बोनस भी मिलेगा। आरिफ को यह भरोसा हो गया कि इस बार जिंदगी साथ दे रही है। उसका भारत में बैंक खाता नहीं था, इसलिए उसने अपनी मेहनत की कमाई उसी अराबी के पास जमा करानी शुरू कर दी। सुन रखा था कि सऊदी के लोग बड़े भरोसेमंद होते हैं, लेकिन शायद वो भूल गया था हर देश में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। 5 साल गुजर गए। अब आरिफ लौटना चाहता था, गांव जाना चाहता था। उसने अपने पैसे मांगे, मगर अब उसके मालिक की नीयत बदल चुकी थी। बहाने पर बहाने, अगले महीने दे दूंगा, थोड़ा इंतजार कर लो। 6 महीने और बीत गए। आरिफ को अब समझ आने लगा था कि खेल क्या है। उसने बात करना तेज किया। तब एक दिन उसका कफील प्यार से बोला, तुम्हारे पैसे मैंने बिजनेस में लगा दिए हैं, फायदा होगा तो हिस्सा दूंगा। घर आ जाओ, मेरी बीवी की शॉपिंग वगैरह में मदद कर देना। आरिफ मान गया। अब वह उनके घर में रहने लगा, काम भी करता रहा, लेकिन उसके मालिक के दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश पल रही थी। एक दिन उन्होंने घर में एक फंक्शन रखा, मेहमान बुलाए। उसी दिन उसकी बीवी ने आरिफ पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। आरिफ को उसी के कमरे में धूनी घुसकर पीटा गया। फिर पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अब मामला कोर्ट में गया। वहां का कानून सख्त है। रेप साबित हुआ तो पत्थरों से मार मार कर जान ले ली जाती है। पहली तारीख पर जज ने पूछा,
क्या तुमने इस औरत के साथ ज्यादती की? आरिफ खामोश खड़ा रहा। कफील की बीवी ने बयान दिया कि आरिफ ने अकेलेपन का फायदा उठाया। कफील ने भी बयान दिया कि वह भारतीयों को हमेशा अच्छा समझता था, लेकिन आरिफ ने भरोसा तोड़ा। जेल में आरिफ की मुलाकात एक चालाक कैदी से हुई। उसने कहा, सुनो, अगर तुम कोर्ट में कह दो कि तुम दोनों के बीच सहमति से संबंध थे तो शायद मामला पलट जाए। अगली तारीख पर जज ने आरिफ से पूछा, क्या तुमने ज्यादती की? आरिफ ने झुककर जवाब दिया, नहीं साहब, मैंने ज्यादती नहीं की। हम दोनों ने कई बार संबंध बनाए, लेकिन उसकी मर्जी से। जब उसका शौहर घर पर नहीं होता था, वो खुद मेरे पास आती थी। पूरी कोर्ट में सन्नाटा। कफील की बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, फिर कांपती आवाज में बोली, जज साहब, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा। मेरे शौहर ने ही मुझे मजबूर किया था कि मैं इस पर झूठा इल्जाम लगाऊं। मेरे शौहर ने इसके लाखों रुपये हड़प लिए हैं। जज ने जब कफील से पूछा तो उसने भी सच्चाई कबूल कर ली। फिर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। जज ने कहा, अगर ये लड़का खामोश रहता तो शायद मैं एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ा देता, लेकिन इसने हिम्मत दिखाई और सच सामने लाया। जज ने आदेश दिया, कफील को 2 साल की सजा दी जाए, उसकी बीवी को भी। आरिफ को उसके पैसे लौटाए जाएं, साथ ही उस बिजनेस का फायदा भी दिया जाए जिसमें उसका पैसा लगाया गया था। आरिफ सलीम वापस अपने गांव लौटा। इस बार एक नई शुरुआत की, दूसरी शादी की। अब वो इज्जत, समझदारी और सच्चाई की मिसाल बन चुका था। ये कहानी सिर्फ आरिफ की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जो परदेश में मेहनत करते हैं और कभी-कभी धोखे का शिकार हो जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर इंसाफ चुप रहता है तो झूठ हावी हो जाता है। लेकिन आरिफ सलीम ने चुप नहीं रहा। उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर सच को सामने लाया और वही सच उसे मौत से खींच लाया। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये सबक है उन सब के लिए जो परदेश में अकेले लड़ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कभी सोचते हैं कि सच की जीत सिर्फ फिल्मों में होती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर ठोकिए, और ऐसे ही असली हिला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, झूठ चाहे जितना भी तेज भागे, सच एक दिन जरूर पकड़ लेता है।